चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से बादल की, जिसने एक बहुत जरूरी बात सीखी। कहानी का नाम है बादल जो बरस नहीं पाया। सोचो, एक बहुत ऊंचा नीला आसमान जहां सूरज दादा हमेशा हंसते रहते थे और बाकी सब बादल लुका छिपी खेलते थे। वहीं पर एक छोटा सा प्यारा सा बादल रहता था और उसका नाम था फुन्नू। वो इतना नरम और सफेद था कि लगता था जैसे कोई रुई का गोला हो। फुन्नू की जितने भी दोस्त थे ना, वो सब बड़े बड़े बादल थे। वो जब चाहते जोर से गरजते और झमाझम बारिश कर देते। पर बेचारा फुन्नू, वो जब भी कोशिश करता वो बरस ही नहीं पाता था। और इसी वजह से फुन्नू बहुत उदास रहता था। वो हमेशा सोचता रहता कि क्या वो कभी भी बाकी बादलों की तरह बारिश कर पाएगा। उसे ना बहुत अकेला अकेला सा महसूस होता था। लेकिन फिर एक दिन फुन्नू ने सोचा, नहीं, आज तो मैं बारिश करके ही रहूंगा। उसने अपने दोस्तों को देखा और ठान लिया कि मैं भी इनकी तरह अपनी पूरी पूरी ताकत लगाऊंगा। तो फुन्नू ने अपनी आंखें जोर से बंद की, एक लंबी सी सांस अंदर खींची और जोर लगाया। लेकिन पता है क्या हुआ? बस पानी की एक नन्ही सी बूंद नीचे गिरी, छपाक। ये देखकर फुन्नू थोड़ा सा और उदास हो गया। उसे लगा शायद मैं कभी बारिश नहीं कर पाऊंगा। पर जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? किसी भी बादल ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सब ने फुन्नू को प्यार से समझाया और कहा, अरे कोई बात नहीं फुन्नू, तुम बस कोशिश करते रहो। अपने दोस्तों की ये बात सुनकर पता है फुन्नू में एक नई हिम्मत आ गई। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो अब हार नहीं मानेगा और रोज मेहनत करेगा। और बस अब तो फुन्नू रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता। कभी गोल गोल घूमता, कभी हवा के साथ दौड़ लगाता और सूरज दादा से कहता, प्लीज थोड़ी और गर्मी दो, ताकि वो ढेर सारी भाप इकट्ठी कर सके। अरे वाह, वो तो हर रोज कुछ नया सीख रहा था। और पता है क्या, उसकी मेहनत सच में रंग ला रही थी। हाँ, अब जब वो कोशिश करता ना, तो एक बूंद की जगह कई सारी छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी थी। वो बहुत बहुत खुश था। फिर एक दिन जब फुन्नू आसमान में तैर रहा था, तो उसकी नजर नीचे एक गांव पर पड़ी। उसने देखा कि वहां बहुत ज्यादा गर्मी थी और सब लोग, खासकर छोटे छोटे बच्चे, बड़े परेशान लग रहे थे। गर्मी की वजह से गांव के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए थे, तालाब भी सूख रहे थे और बच्चे तो बस उदास बैठे थे। ना कोई खेल रहा था, ना कोई नाच रहा था। बच्चों को इतना उदास देखकर फुन्नू का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने मन ही मन में सोचा, आज तो मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या लगता है? फुन्नू ने अपनी सारी की सारी हिम्मत एक साथ जुटाई, अपनी सारी मेहनत को याद किया और एक आखिरी बार पूरी ताकत से कोशिश की। और फिर एक बूंद गिरी, टप। फिर एक और बूंद, टप टप। और फिर देखते ही देखते वो छोटी छोटी बूंदें एक जोरदार बारिश में बदल गईं। अरे वाह, झमाझम पानी बरसने लगा। जो पेड़ मुरझाए थे वो फिर से हरे भरे हो गए और सारे बच्चे खुशी से अपने घरों से बाहर निकलकर बारिश में नाचने लगे। ऊपर आसमान से ये सब देखकर अरे फुन्नू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इतना खुश था कि खुशी से चमकने लगा था। आज उसकी मेहनत सफल हो गई थी। और पता है, फुन्नू की खुशी में शामिल होने के लिए उसके सारे बादल दोस्त भी वहां आ गए और सब ने मिलकर आसमान में एक बहुत ही सुंदर 7 रंगों वाला इंद्रधनुष बना दिया। तो फुन्नू की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि अगर हम किसी काम को करने की ठान लेना और लगातार मेहनत करते रहें, तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।